नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समाज भूमि से। यहाँ आज बिहार के राजधानी पटना में पूर्व निर्णय के अनुसार 26, 27, 28 के 3 दिवसीय महापर्व का आयोजन किया गया है, जो पूरे देश में आज चल रहा है। इसी के एक हिस्से में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आए हुए कई सारे लोगों से मैंने बात किया है और अन्य लोगों से भी बात करते हैं। तो आइए हम सीधा उनसे बात करते हैं कि मामला क्या है और क्यों यहाँ पर लोग आए हुए हैं। थोड़ा परिचय देंगे अपना। हमारा नाम हुआ बलदेव झा और हम यहाँ इस पड़ाव में महापड़ाव में जो है वो बिहार किसान समिति के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठनों का यहाँ पर जो है ये संयुक्त रूप से जो है सो महापड़ाव 3 दिन का जो महापड़ाव है 26, 27, 28 का, उसमें भाग लेने के लिए। ये महापर्व किस लिए किया गया है? ये महापड़ाव किया गया है कि किसानों का संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। पिछले समय में भी जो है, पिछले वर्ष जो है सो ये दिल्ली में जो है किसानों के जो विरुद्ध 3 कानून थे हैं, और उसके साथ साथ जो किसानों की समस्या थी उस पर जो है सो ये आंदोलन खड़ा हुआ है। और उस आंदोलन में जो मुख्य बात है 14 सूत्री मांग है, जो आपको दे दिया जाएगा। वो 14 सूत्री मांग जो है, मुख्य मुख्य मांग बताइए। मुख्य मांग सब में से यही है कि आपका हम पढ़ के सुना ही देते हैं, ये दिक्कत ही नहीं होगी, पढ़ के हम सुना देते हैं। पहला मांग है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों पर C2+50% के फॉर्मूला के आधार पर MSP की कानूनी गारंटी करो। 4 श्रम संहिताओं और निश्चित अवधि के रोजगार कानून को वापस लो। काम पर समानता व सुरक्षा सुनिश्चित करो। बिहार में MPMC अधिनियम को पुनः बहाल करो और कृषि मंडी को चालू करो। नई पेंशन स्कीम NPS को रद्द करो। पुरानी पेंशन स्कीम OPS को पुनः बहाल करो। पेंशन सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा में पोर्टेबिलिटी की गारंटी करो। सभी किसानों और खेत मजदूरों के लिए 5,000 प्रति माह की विकसित की किसान पेंशन योजना को लागू करो। श्रम का आकस्मिकरण व ठेकाकरण बंद करो। असंगठित श्रमिकों को सभी श्रेणियों को पंजीकरण करो। आशा, MDS, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सहित सभी योजना कर्मियों को नियमित करो। बटाईदार किसानों का निबंधन करो। बटाईदार किसानों को सभी तरह के सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करो। रिक्त स्वीकृत पदों को भरो और बेरोजगारों को रोजगार दो। अग्निपथ योजना वापस लो। कारपोरेट समर्थक PM फसल बीमा योजना को वापस लो और सभी फसलों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापक फसल बीमा योजना स्थापित करो। मनरेगा का विस्तार करो और प्रति वर्ष 200 दिन काम और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी सुनिश्चित करो। शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम बनाओ। समुचित जल प्रबंधन के जरिए बाढ़, सुखाड़ एवं जल जमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस योजना बनाओ। बिहार के सभी अधूरे और जर्जर सिंचाई परियोजना का शीघ्रातिशीघ्र जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण करो। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाओ। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 26,000 प्रति माह घोषित करो। श्रम कानूनों के प्रावधानों को सख्ती से लागू करो। बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लो। किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली और ग्रामीण परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया करो। औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का पुनर्गठन करो। भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन करो। किसानों को अनुदानित दर और उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक एवं अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध करो। घरेलू कामगारों और गृह आधारित कामगारों पर ILO कन्वेंशन की पुष्टि करो और उचित कानून बनाओ। प्रवासी श्रमिकों पर व्यापक नीति बनाओ। मौजूदा अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक रोजगार विनियमन अधिनियम 1979 को सुदृढ़ करो और उनके सामाजिक सुरक्षा में पोर्टेबिलिटी प्रदान करो।
बिहार में बंद पड़े सभी चीनी मिलों को पुनः चालू करो। निर्माण श्रमिकों को कल्याण निधि से योगदान के साथ ईएसआई कवरेज दो। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य योजना, मातृत्व लाभ, जीवन बीमा और विकलांगता बीमा का कवरेज दो। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों व सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करो और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी को समाप्त करो। वन अधिकार कानून 2006 को सख्ती से लागू करो। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को वापस लो। वन पर आदिवासियों के नैसर्गिक अधिकारों को सुनिश्चित करो। महंगाई पर रोक लगाओ। भोजन आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाओ। तेल और गैस की कीमत कम करो। खाद्य सुरक्षा की गारंटी करो और जन वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बनाओ। ये जो मांग है 22, ये किसान आंदोलन की मांग है और इसी मांग को पूरा करवाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये महापड़ाव केवल यही नहीं है, बल्कि पूरे देश के हर राज्य में के माने राज्यपाल के समक्ष ये महापड़ाव चल रहा है। 3 दिवसीय महापड़ाव चल रहा है और इसमें सभी संगठन, किसान संगठन खास करके बिहार में तो मजदूर और किसान संगठन मिल करके और एक जो है सो ये महापड़ाव के जरिए ये शंखनाद कर रहे हैं कि अगर मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और तमाम जनवादी शक्तियों का जो उचित मांग है, उचित समस्या का समाधान है, अगर ये नहीं करती है तो ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। इसका स्वरूप, इसका जो है सो माने कई चरण में इसका स्वरूप बदलेगा, जरूर स्वरूप बदलेगा, लेकिन ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि किसानों, मजदूरों सहित तमाम जनवादी लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है। और अगर ये हमने दिखाया है कि किस तरह से मोदी जैसी सरकार, जो माने इंदिरा गांधी से भी अपने को जो है सो ज़्यादा तानाशाही और फासिस्ट कैरेक्टर दिखला रही थी, उसको भी जो है किसान देश का जो है कैसे घुटने पर लाता है, इसको हम लोगों ने दिखलाया है। तमाम हम लोगों के ऊपर में किसान आंदोलन करने वाले आंदोलन लोग के ऊपर में जो है ये अभियोग लगाया गया कि हम लोग खालिस्तानी हैं, आतंकी हैं, उग्रवादी हैं, माओवादी हैं, विदेशी एजेंट हैं। और जब किसानों ने पूरे देश में इसका विरोध किया और इनको मजबूर किया और इनको लगा कि अब हम यूपी का चुनाव हारेंगे, तो ये घुटना पर आ गए, वापस लिए। लेकिन वापस लेने का इरादा नहीं था, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून तो बहुत अच्छा है लेकिन किसान इसको नहीं समझे। तो अब ये इस फेरा में है कि किसी तरह से हम फिर दोबारा चुनाव में आज जीते और बुलडोजर नीति के मुताबिक उसके मुताबिक जो है किसान को समझान। बुलडोजर नीति से मतलब उसको डरा के, धमका के, दबा के, उसका दमन कर करके और इस नीति को कहें कि तुम इसको मानो है, क्योंकि हम फिर चुनाव में हम आ गए हैं। इसका मतलब जनता चाहती है, आंदोलनकारी किसान मैंने जो है और मजदूर नहीं चाहता। ये करने वाले हैं। इधर इनका जो है केवल यही चोट नहीं है, इनका संघीय व्यवस्था पर भी चोट है। संघीय व्यवस्था पर यह चोट है कि ये राज्यपाल को कुल्हाड़ी की तरह जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे देश के प्रांतों के सरकार पर जो है सो ये कुठाराघात कर रहे हैं। ये इनका ये है। इतना ही नहीं, जितना भी स्वायत्त जो प्राप्त जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर को भी ये पंचर करने में लगे हुए हैं। और मेरा कहना है कि ये मोदी सरकार का आरोप है इन किसानों पर और जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर कि ये लोग चीन से पैसा ले करके और भारत सरकार को यानी मोदी सरकार को चाहते हैं अस्थिर करना। तो मोदी सरकार के इस तर्क में कितनी सच्चाई नजर आती है आपको? अरे ये तो इनका जो है ना जुमलाबाजी या झूठ, ये इनका जो है सो झूठ का व्यापार और इनका मीडिया का जो करिश्मा है झूठ बोलने करके और नैरेटिव है, उसके जरिए चार्ज किसी पर लगा देना, ये इनका फितरत है। हम पूछते हैं कि उस समय में जब इनकी पार्टी भी जनसंघ के रूप में 74 में के आंदोलन में था, तो उस समय में भी इंदिरा गांधी जो है सो जो तानाशाही इमरजेंसी लगाई थी, तो इसी तरह का अनर्गल जो है सो मतलब जो है सो अभियोग लगाया करती थी। ये भी लगाते हैं। कल तक ये भी लगा रहे थे कि हम लोग आतंकवादी और क्या कहते हैं खालिस्तानी और क्या क्या नहीं है।
और बाद में जब इनको पता चला कि नहीं असली किसान है ये सब, तब ये घुटना टेक दिए हैं। तो उसी तरह से इनका जो है सो ये चल रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, यद्यपि यह बात सही है कि पूरे देश के मजदूर और किसान का जो उनका वो सिंपैथी है, उसको लेने में, उसका जो माना हमदर्दी है, उसको लेने में इसको कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये अपने बल पर, अपने ताकत पर मूल रूप से ये लड़ाई कर रही है। और अगर ये किसानों और क्या कहते हैं मजदूरों की और आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, महिलाओं की ये समस्या समाधान नहीं करेंगे, नौजवानों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, अब देखिए ना ये कौन सा नीति है भाई, जो आपके मिनिस्टर से लेकर के चपरासी तक का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा है। आम लोग जो मजदूर किसान है, गरीब है, वो जो है सो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए अभिशप्त होगा, जहां पढ़ाई का हिसाब किताब आप जान रहे हैं। ये क्या है, ये इनका ये माने जो है सो इरादा है। ये क्या है कि हजारों करोड़ रुपया जो है सो गुप्त दान के मुताबिक जो है ये क्या क्या बॉन्ड बना करके जो है सो ये इलेक्शन में लेते हैं, जिसका दर्शन भी जनता को नहीं होता है माने RTI के मुताबिक, और उनको जो है हजारों करोड़ लेते हैं और लाखों करोड़ उनको दे देते हैं। और दूसरी तरफ जो है सो किसानों का जो है सो जमीन बेचवाने के चक्कर में है, उसका किसान का जमीन बाजार, उसका जो है सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारा पर जो है सो ये बड़े पूंजीपतियों और क्या कहते हैं। इतना ही नहीं, ये जो आपका दिखलाई दे रहा है ये RSS बड़ा अच्छा चेहरा बना करके चमकाने के फेरा में है। वो क्या कर रहा है, पूरा जो हिंदुस्तान के अंतर्गत जो ब्राह्मणवादी सामंती तत्व है, चाहे वो किसी जाति में मौजूद हो, केवल हम ये बात करें कि किसी भी जाति में, वो उस सब को मोबिलाइज करके, अपने इर्द गिर्द मोबिलाइज करके, और उसके बाद जो है बड़े पूंजीपतियों से और साम्राज्यवादियों से साठगांठ करके ये जो कांड कर रहे हैं देश के अंतर्गत, इसका परिणाम जो है अंततः इनका जवाब जो है वो किसान मजदूर ही देगा है। ये और ये लोग जो है सो मतलब धर्म और कमंडल और मंडल कर करके और मजदूरों की एकता, किसानों की एकता को जो है सो तोड़ने के चक्कर में जो लगे हुए हैं, षड्यंत्र में लगे हुए हैं, उसको भी बिगाड़ नहीं सके। किसानों के आंदोलन को ये सब कर करके भी बिगाड़ नहीं सके और इनको जो है घुटने पर आना पड़ा। तो हम लोग दृढ़ विश्वस्त हैं कि आज नहीं तो कल किसानों की समस्या का समाधान इनको करना होगा। हमको इनके व्यक्ति से कोई बैर नहीं है, इनके नीतियों से बैर है, इनके मन में खोट है, इनके नियत में खोट है। ये पिछले दिनों एक सभा में राहुल गांधी ने बोला था कि PM मतलब पनौती मोदी पनौती बोले वो, तो ये कितना सच लगता है आपको? अरे क्या हमको तो लगता है कि अभी जो है ना राहुल मन जो है सो वो समझ रहा है कि जो क्या गड़बड़ी हो गई थी कुछ बात, जैसे कि वो कहा कि इमरजेंसी लगाना हमारे दादी के द्वारा इमरजेंसी लगाना गलत था, तो ये स्वीकारोक्ति बहुत और वो जो है सो मन हम लोगों के आंदोलन के नज़दीक सटने का भी प्रयास किया, जबकि उसको मंच शेयर नहीं किया गया, फिर भी वो आया हम लोगों के नज़दीक में। हम लोगों को कहा कि ये किसानों का आंदोलन है, ये उसने कहा। लेकिन ये कहते हैं कि आप नरम काहे हो जाते हैं। हम उन पर नरम हो जाते हैं इसलिए कि उनको उनके माने क्या कहते हैं तानाशाही और इमरजेंसी को यहाँ की जनता ने जो है सो मतलब एकदम लात मार करके जो है सो उनको जो है सो तख्ता से जो है तो उतार दिया है। और उससे भी ज्यादा जलील इनको होना पड़ेगा जब ये सत्ता छोड़ेंगे नहीं और जनता इनको छोड़ेगी नहीं। ये स्थिति बन गई है इनकी, जनता इनको छोड़ेगी नहीं, ये कहना है बलदेव झा का, जो यहाँ पर मौजूद हैं और आज के आंदोलन में ये शिरकत कर रहे हैं इस आंदोलन में। और आगे खबर करें, देखते रहिए समरभूमि। मैं रोहित शर्मा। अगर मेरी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबरों को शेयर करें।